शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के सप्तम अनुवाक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। सप्तम अनुवाक के प्रारंभ में एक मंत्र है, असद्वा इदमग्र आसीत ततो वै सद अजायत इत्यादि। इस मंत्र का अवतरण ब्राह्मण वाक्य था, षष्ठ अनुवाक का अंतिम वाक्य तदप्येष श्लोको भवति। उससे ये बताया गया था कि ब्राह्मण षष्ठ ब्राह्मण वाक्य के द्वारा, षष्ठ अनुवाक के ब्राह्मण वाक्य के द्वारा जिस ब्रह्म के अस्तित्व की सिद्धि के लिए ब्रह्म को जगत के कारण के रूप में बताया गया है। सो अकामयत इत्यादि वाक्य पूर्व ब्राह्मणस्थ अस्ति नास्ति विषयक जो प्रश्न है उसका निराकरण करने के लिए है। और इस प्रश्न वाक्य में नास्तित्व पक्ष का निराकरण, अस्तित्व पक्ष का मंडन करना है। इसलिए ब्रह्म में सो अकामयत इत्यादि वाक्य ने जगत कारणत्व को बताया। तो जगत का कारण होने से ब्रह्म विद्यमान है, यह बात षष्ठ अनुवाक के ब्राह्मण वाक्य के द्वारा बताई गई थी। इसी का समर्थक ये मंत्र है। तो यह मंत्र भी बताता है इसी अर्थ को कि जगत का कारण होने के कारण ब्रह्म विद्यमान है। अविद्यमान है
ऐसी बात नहीं है। नास्तित्व पक्ष का खंडन होता है जगत कारणत्व दिखा करके, और ब्रह्म में जगत कारणत्व ब्रह्म के अस्तित्व का साधक, हेतु का प्रकाशक, असद्वा इदमग्र आसीत इत्यादि मंत्र हुआ। इस मंत्र का मूल में अर्थ हम लोग देख ही चुके हैं, और भाष्य में भी इस मंत्र का जो भाष्य था हम लोग विचार कर चुके हैं। मंत्र के बाद में मूल में आ रहा है ब्राह्मण वाक्य। उस ब्राह्मण वाक्य के अवतरण भाष्य की भी चर्चा हम लोगों ने की है। जैसे मंत्र ने जगत कारणत्व ब्रह्म में होने से ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध किया, ऐसे ब्रह्म के अस्तित्व का निश्चायक हेत्वंतर भी है। उस हेत्वंतर को बताने वाला ये ब्राह्मण वाक्य है। इसे भगवान भाष्यकार ने इतश्च अस्ति, इससे बताया गया कि अने जगत कारणम ब्रह्म अस्ति। कुतः तो कहा रसत्वात्। तो जगत कारणत्व रूप पूर्व में बताया गया अस्तित्व का निश्चायक जो हेतु है, उससे भिन्न हेतु हुआ रसत्व हेतु। और इस रसत्व हेतु का निश्चायक ब्राह्मण वाक्य के अवतरण के रूप में कहा कि कुतः यानी कस्मात् प्रमाणात् ब्रह्मणः रसत्व प्रसिद्धि, यानी रसत ब्रह्म के रसत्व का निश्चय, प्रसिद्धि है निश्चय, किस प्रमाण से होती है? ब्रह्म है पक्ष, अस्तित्व है साध्य, रसत्व है हेतु। तो रसत्व रूप हेतु की ब्रह्म रूपी पक्ष में सिद्धि किस प्रमाण से हो रही है? तो इत्यत आह, इससे कहा गया यह वक्ष्यमान वाक्य है ब्रह्म में रसत्व को बताने वाला। तो ब्राह्मण वाक्य को देखिए मूल में पहले, यद्वै तत्सुकृतम रसो वै सह। तो यत तत् सुकृत, यद्वै यानी यदेव तत्सुकृतम, यानी स्वयं कर्ता, सुकृत शब्द का अर्थ करो या पुण्य कर्म रूप अर्थ करो। वह सुकृत शब्द का अर्थ है ब्रह्म। पूर्व में बताया था तस्मात् सुकृतम इति उच्यते। इससे ब्रह्म को सुकृत कहा जाता है। तो ब्रह्म को सुकृत क्यों कहा जा रहा है, इसका ज्ञापक यानी सुकृत पद की दो प्रकार की उत्पत्ति बता करके निर्धारण कर दिया था। अब कहते हैं यत तत्सुकृतम स रसो वै। तो जो सुकृत इस पद का अर्थ है, पूर्व में बताया गया कौन है अर्थ? ब्रह्म। सुकृत शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए आया है ना, इसलिए यद्वै तत्सुकृतम का अर्थ निकलेगा जो वह ब्रह्म है वही स रसो वै, वह ब्रह्म रस ही है, यानी रस स्वरूप है।
ब्रह्म को रस स्वरूप क्यों कहा जा रहा है? तो कहते इसलिए कि रस शब्द का लोक में जो अर्थ प्रसिद्ध है मधुर, कटु, लवण, तिक्तादि, यह सुख के हेतु है। रस, षड्विध रस, किसी को मधुर प्रिय है, मधुर रस, तो किसी को कटु रस प्रिय है, किसी को तिक्त रस प्रिय है। तोतों को हरी हरी मिर्च खिला दो, बड़े प्यार से खाते हैं, तो उनको तिक्त रस ही प्रिय माना जाता है ना, सुख का हेतु माना जाता है। किसी को मीठा अच्छा लगता है। तो लोक में जो षड्विध रस है, रस शब्द के अर्थ, वे उनमें सुख हेतुत्व है, सुखकरत्व है। और ये जो ब्रह्म है इसमें भी सुखकरत्व है। तो प्रसिद्ध रस का सुख हेतुत्व रूप जो गुण है वह ब्रह्म में विद्यमान होने से रस हेतुत्व गुण, ब्रह्म को भी रस शब्द से कहा गया। प्रसिद्ध रस का गुण है सुख हेतुत्व, तो जिसमें सुख हेतुत्व रहेगा उसे रस कहा जाएगा। तो ब्रह्म भी सुख का हेतु होने से रस के तरह रस है। ये रसो वै सह, इस वाक्य ने कहा कि पूर्व में जिसे सुकृत कहा गया वह सुख का हेतु होने के कारण रस इस शब्द का भी अर्थ बन जाता है, उसके लिए रस शब्द का भी प्रयोग होता है। अब ब्रह्म में रस शब्द का प्रवृत्ति निमित्त दिखाने के लिए सुख हेतुत्व, आनंद कारणत्व, ये है रस शब्द का प्रवृत्ति निमित्त, और वह ब्रह्म में विद्यमान है। इसे श्रुति कह रही है ही, यानी यस्मात्। कहाँ पर है ही? रसम हेव। यहाँ पर जो ही है वह यस्मात् अर्थ में है, यानी यस्मात् कारणात् अयम रसम एव लब्ध्वा आनंदी भवति। तो जिस कारण से अयम इस सर्वनाम से परामृष्ट जो लौकिक जीव है, भोक्ता है, वह रसम लब्ध्वा आनंदी भवति। तो दो प्रकार के प्राणी देखे जा रहे हैं, जीव देखे जा रहे हैं। एक अज्ञानी, एक ज्ञानी। ज्ञानी है जीवन मुक्त, अज्ञानी है अभी अज्ञान विद्यमान है। उनके भी अवान्तर तीन भेद, मुमुक्षु, विषयी और पामर। तो उसमें से पामर तथा विषयी जो जन है, यह लौकिक जो रस है मधुरादि, इसे लब्ध्वा यानी प्राप्य आनंदी भवति का अर्थ है सुखी हो जाता है। आनंदी भवति यानी सुखी भवति। किसी को रसगुल्ले बहुत प्रिय लगते हैं और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए तो वो खा करके बड़ा सुखी अनुभव करता अपने आप को कि मैं बड़ा सुखी हूँ, कई दिनों बाद रसगुल्ले मिल गए हैं। तो ये अयम शब्द से लिया गया अज्ञानी को,
क्योंकि उसे रस की ही अपेक्षा थी और उसका अपेक्षित रस मिल गया तो सुखी हो गया। और मुमुक्षु के मन में, जिज्ञासु के मन में तत्व विषयक कई संशय होते हैं, प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों का समाधान वो खोजता रहता है और कभी वह समाधान मिल जाए उसको तो फिर वो भी मुमुक्षु भी जिज्ञासु भी अपने आप को बड़ा सुखी महसूस करता है ना। नहीं तो जब तक वह संशय मन में रहता है तब तक नायम लोकोस्ति न परः संशयात्मन, जो संशयात्मा होता है उसको न तो यहाँ का सुख मिलता है न तो परलोक का सुख मिलता है। और संशय रहित हुआ चित्त तो जिज्ञासु को सुख मिल जाता है। इसलिए संशय की निवृत्ति जिज्ञासु के लिए आनंददायक है। और मुक्त पुरुष होते हैं, उनके पास बाह्य कोई सुख का निमित्त नहीं है। लोग जिन बाह्य परिस्थितियों में अपने आप को बड़ा असहाय दुखी अनुभव करते हैं, ऐसी परिस्थिति जीवन मुक्त के सामने आ जाए तो उस समय भी जीवन मुक्त बाह्य सुखादि साधनों से रहित होने पर भी बड़ा आनंद में रहता है। उसको आनंद कहाँ से मिल रहा है? तो उसको जो आनंद मिलता है, जिज्ञासु को तो मिलता है संशय की निवृत्ति होने से, वो भी एक विषय रूप सुख है। इसलिए विद्यानंद को विषय आनंद में लिया है पंचदशी में। और एक है विषयी और पामर, उनको तो लौकिक भोग प्राप्त होने पर सुख मिलता है। और ब्रह्मज्ञ हैं, इसके अंदर न जिज्ञासा है न लौकिक सुख की साधन सामग्री है, तो भी बड़ा अपने आप में सुखी रहता है, आनंदित रहता है। वह आनंद उसे मिल रहा है। वो किससे मिल रहा है? वो मिलता है आत्मा से ही, ब्रह्म से ही। तो जीवन मुक्त के आनंद का हेतु बाह्य साधन नहीं है, अपितु हृदयस्थ बुद्धि में स्थित जो सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म है, जिसे रसोवै सह से रस शब्द से कहा जा रहा है, वही आनंद का हेतु है ब्रह्मज्ञ के। और जो आनंद का हेतु होता है उसे कहा जाता है रस। तो ब्रह्म स्वयं ब्रह्म स्वरूप जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, उनके आनंद का हेतु होने से रस है। इस अभिप्राय से जब अयम शब्द से आप जीवन मुक्त को लोगे तो उस समय रसम एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति का अर्थ निकलेगा। बुद्धि रूपी गुहा में स्थित सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म की उपलब्धि से ही सुखी हो रहा है जीवन मुक्त। वो उनका नित्य सुख है, स्वतंत्र सुख है, साधन अनधीन सुख है। दूसरा कोई लोक में
भी जो लौकिक सुख मिल रहा है, उस लौकिक सुख का भी हेतु ब्रह्म ही बनता है। इसे भी स्पष्ट करने के लिए आगे कह रहे हैं कि को हेव अन्यात् कह प्राण्यात् यद एष आकाश आनंदो न स्यात्। तो यद एष, इसमें जो यत ये है लुप्त सप्तमी समझना, इसलिए यदि यानी यत शब्द है यदि अर्थ में, सप्तमी क्या यदि एक निपात है, वो यदि इस निपात अर्थ में, इसलिए यद का अर्थ निकलेगा यदि। येषः का अन्वय करिए आनंद के साथ, और आकाशे ये सप्तम्यंत है, और आकाशे शब्द से लीजिए ब्रह्मानंद वल्ली के उपक्रम में आए हुए मंत्र में जो परमे योमन शब्द से कहा गया आकाश है, वो हृदय आकाश है, और उस हृदय आकाश में स्थित है बुद्धि, और उसी बुद्धि के साक्षी के रूप में विद्यमान है हृदय आकाश में ही कौन, ब्रह्म भी। तो इसलिए यहाँ पर आकाशे शब्द का अर्थ बाह्य भूताकाश न लेकर के हृदयांतर आकाश लेना। और हृदयांतर आकाश है पूर्व में मंत्र में कहा गया परम योमन शब्द से वो हृदयस्थ आकाश, हृदयस्थ जो बुद्धि, उस बुद्धि रूपी गुहा में अवस्थित जो अवकाश है, और उसमें स्थित जो आनंद बताया है, यो वेद निहितं गुहायाम। तो गुहा शब्द से विज्ञान में रूपी गुहा को लिया गया, और उस विज्ञान में गुहा में जो आकाश है परम योमन शब्दित, उस आकाश में स्थित जो आनंद, वो कौन है, सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म ही आनंद है। और वह आनंद यदि न स्यात्, तो हृदय आकाशस्थ आनंद स्वरूप ब्रह्म यदि नहीं होगा, जैसा नास्तित्व वादी कहते हैं कि इस प्रकार का कोई सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म ही नहीं, उसके विषय में कहते हैं यदि वो नहीं होगा तो फिर पूर्व वाक्य को अब लगाइए कि को हेव अन्यात् कह प्राण्यात्। तो ही का अर्थ करिए तरही, यत का अर्थ यदि किया ना, और यदि को अपेक्षित अर्थ होता है तरही यानी तदा। तो यदि आनंद स्वरूप ब्रह्म नहीं होगा तो कह तरही, ये तरही शब्द का अर्थ निकले, ही का अर्थ निकलेगा तरही। तो तरही को क एव अन्यात् और कह एव प्राण्यात्। तो कौन अन्यात् शब्द से लेना अपानन रूप व्यापार करेगा, ऐसा आक्षेपार्थ में कह शब्द है। तो अपान वायु की जो चेष्टा है, अपानन क्रिया चेष्टा, वह कौन करेगा। और कह प्राण्यात्, तो प्राण वायु की जो चेष्टा है प्राणन रूप चेष्टा, वह प्राणन अपानन रूप व्यापार कौन करेगा, चेष्टाएं कौन करेगा।
तो कह शब्द आक्षेपार्थ में दोनों स्थल पर होने से अर्थ निकलेगा ये तो जड़ हैं, कौन? प्राण, अपान, अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित रजोगुण के परिणाम है ना, पंच प्राण। तो ये इनका जो उपादान कारण है अपंचकृत पंच महाभूत, वे स्वयं जड़ होने से इन अपंचकृत पंच महाभूतों के रजोगुण का परिणाम रूप पंच प्राण भी हो जाएंगे जड़ ही। और जड़ में स्वतः प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। और ये कह एव अन्यात कह प्राण्यात, इसमें प्राणन अपानन क्रिया को उपलक्षण समझना बाकी तीन वायु के क्रिया का भी और ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेंद्रिय के व्यापार का भी का अर्थ निकलेगा कार्यकरण संघात से होने वाली जो क्रियाएं हैं, वे कार्यकरण संघात से होने वाली क्रियाएं कौन करेगा? यदि आनंद स्वरूप आकाश न हो तो, हृदय रूपी गुहा में स्थित परम व्योम में स्थित आनंद रूप चेतन परमात्मा न हो, ऐसा अर्थ लगाना। क्योंकि जड़ में प्रवृत्ति चेतन के प्रेरणा से ही होती है। चेतन अधिष्ठित यानी प्रेरित, जड़ चेष्टावान होता है। पंखे में भ्रमण रूप क्रिया हो रही है, लेकिन चेतन जो अधिष्ठाता है वह स्विच ऑन करता है, तब जाकर के क्रिया होती है। तो चेतन की प्रेरणा से क्रिया होती हुई देखी जा रही है। तो जड़ कार्यकरण संघात भी अपनी अपनी चेष्टाएं करता हुआ देखा जा रहा है। इससे निश्चित होता है इनका प्रेरक कोई न कोई चेतन विद्यमान है, इनका प्रेरक चेतन है। ये बताया गया एक प्रकार से, यद एष आकाश आनंदो न स्यात् इत्यादि वाक्यों से। इसलिए आगे कहते हैं, तो जो भी कार्यक्रम संघात में अभिप्राय इस वाक्य का निकलेगा, क्रिया हो रही है, तो सांख्यों का एक न्याय प्रसिद्ध है, संघातस्य परार्थत्वात्। संघात जो होता है वह परार्थ होता है, यानी अपने से भिन्न किसी असंगत चेतन के लिए होता है। ऐसे ये जो कार्यकरण संघात है सचेष्ट, वह जिस चेतन की प्रेरणा से प्रेरित होकर के चेष्टाएं कर रहा है, वह चेतन इस संघात से अलग है, असंगत है, और उसी के लिए कार्यक्रम संघात में प्रवृत्ति हो रही है। ये निश्चित होगा, जिस चेतन से प्रेरित होकर के प्रवृत्ति हो रही है, उस प्रवृत्ति का उद्देश्य है वो असंगत चेतन। असंगत चेतन को सुख पहुंचाने के लिए ये प्रवृत्ति है कार्यक्रम संघात की चेष्टा है। ये अभिप्राय निकलेगा इस वाक्य का। इसलिए आगे कहते हैं कि एष हेव आनंदयाति, तो ही यानी यस्मात् कारणात् एष एव, एष एव यानी ये जो
चेतन परमात्मा है आनंद स्वरूप, वही आनंद याति, याति में या को दीर्घ छांदस हुआ है, लोक में आनंद यति ये होगा। नीच प्रत्यांत है ना, अनिच प्रत्यांत होने से अर्थ निकलेगा आनंद का हेतु बनता है, आनंद का कारण है। तो यह परमात्मा ही सबके सुख का कारण है। ये यहाँ तक के ग्रंथ से एक प्रकार से ये बताया गया, दो हेतु बताए गए, एक रसत्व हेतु, रसत्व हेतु वहाँ तक के ग्रंथ से बताया, रसम हेव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, और को एव अन्यात कह प्राण्यात, इससे जड़ की चेष्टा चेतन प्रेरित हैं और वह चेतन असंगत हैं और वही ब्रह्म है, उसका अस्तित्व है। यदि वो चेतन न हो तो जड़ में कोई प्रवृत्ति ही नहीं होगी, और जड़ में प्रवृत्ति देखी जा रही है वह अन्यथा अनुपपत्तिया बताएगी कि इनका प्रेरक चेतन विद्यमान है, संघातों का प्रेरक चेतन। इस प्रकार अस्तित्व का निश्चायक तीसरा हेतु हो जाएगा जड़ में प्रतीयमान प्रवृत्ति, वो अन्यथा अनुपपत्तिया ये सिद्ध करेगी। तो इन दोनों हेतुओं के विवरण भाष्य की जो चर्चा पहले हम लोग कर लें, फिर यदा हेव एष एतस्मिन् इत्यादि की चर्चा होगी। तो आगे हैं भाष्य में, यद वै तत् सुकृतम, यद वै तत् सुकृतम रसो वै सह, ये व्याख्यान के लिए प्रतिग्रहण है वाक्य का। अब इस वाक्यस्थ व्याख्या पद हैं रस पद, उसकी व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार कि रसो नाम तृप्ति हेतु आनंद करो मधुर आम्लादि ही प्रसिद्धो लोके। तो लोक में रस शब्द का अर्थ मधुर आम्लादि जो तृप्ति के कारण हैं, आनंद कर हैं, वे प्रसिद्ध हैं रस शब्दार्थ के रूप में। मधुर आम्लादि, इसमें आदि शब्द से बाकी कटु तिक्त चार रसों को ग्रहण करना। तो रसम एव अयम लब्ध्वा, लब्ध्वा का अर्थ करते हैं प्राप्य आनंदी यानी सुखी भवती। तो रस को प्राप्त करके ही यह जीव सुखी हो जाता है। लौकिक जो भोक्ता है वह मधुरादि रसों को प्राप्त करके सुखी हो जाता है। न असत आनंद हेतुत्वम दृष्टम लोके, तो वो जो रस है वह यदि न हो तो फिर सुख नहीं होगा, क्योंकि लोक में जो असत यानी शून्य पदार्थ हैं, अभावात्मक पदार्थ हैं, उसमें आनंद हेतुत्व नहीं देखा गया। और रसम एव अयम लब्ध्वा प्राप्य आनंदी यानी सुखी भवती, ये तो हुआ
और नासत आनंद हेतुत्वम दृष्टम लोके। आगे कहते हैं कि बाह्य आनंद साधन रहिता अपि, ये जीवन मुक्त को जो आनंद मिल रहा है वह आनंद निरतिशय आनंद स्वरूप जो चेतन ब्रह्म है उसी से मिल रहा है। इसे स्पष्ट कर रहे हैं कि बाह्य आनंद साधन रहिता अपि अनीहा निरेशना ब्राह्मणा बाह्य रसलाभात इव सानंदा दृश्यन्ते विद्वांसो नूनम ब्रह्मैव रसः तेषाम। तो ये कहते हैं कि बाह्य आनंद के जो साधन हैं, ये बाह्य विशेषण है साधन उनका। आनंद के जो बाह्य साधन हैं, अनुकूल परिस्थिति आदि, और बाह्य आनंद इन साधनों से रहित यानी बाह्य अनुकूल परिस्थितियों से रहित जो है, तो रहित होने पर भी अनीहा यानी निश्चेष्टा और निरेशना और येषणा रहित हैं, ऐसे जो ब्राह्मण हैं यानी जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञ हैं, उन्हें बाह्य रस लाभात इव, तो विषय पुरुषों को बाह्य मधुर अम्लादि रस की प्राप्ति होने पर जैसा आनंद होता हुआ देखा जाता है, ऐसा ही, इव शब्द का अर्थ है दृष्टांत के लिए है ना, वो बाह्य रस लाभात सानंदा दृश्यन्ते, कौन? वो लौकिक जन। ऐसे ये जिनके पास बाह्य आनंद का कोई साधन नहीं है और उन साधनों को प्राप्त करने के लिए चेष्टाएं भी नहीं कर रहे हैं, येषणा रहित हैं, ऐसे ब्रह्मज्ञ सानंदा दृश्यन्ते, बड़े आनंद में दिखते हैं। दृश्यन्ते विद्वांसः, तो उनको जो आनंद मिल रहा है उस आनंद का हेतु कौन होगा? तो कहते नूनम ब्रह्मैव रसः तेषाम। तो तेषाम यानी जीवन मुक्तानाम, जो जीवन मुक्तों को आनंद मिल रहा है जिससे, वह रस ब्रह्म ही है। रसो वै सः, इसकी व्याख्या हुई ब्रह्मैव रसः। और आगे कहते हैं तस्मात् अस्ति तत्, और इस तत् शब्द का अन्वय इस वाक्यस्थ अंतिम पद है ब्रह्म, उसके साथ करना। तस्माद् अस्ति तद् ब्रह्म, वो रस स्वरूप ब्रह्म विद्यमान है। कैसे? तो कहते तेषाम आनंद कारणम, तो उनके तेषाम यानी जीवन मुक्ता नाम आनंद कारणम ब्रह्म अस्ति। जैसे लौकिक जनों के आनंद का कारणभूत मधुर लवनादि रस विद्यमान है, ऐसे ये इसे दिखाने के लिए रसवत ये दृष्टांत है। तो लौकिक आनंद का हेतु रस विद्यमान है, जैसे ऐसे जीवन मुक्तों के आनंद का कारणभूत ब्रह्म भी विद्यमान है। इस प्रकार ये रसत्व हेतु की सिद्धि ब्रह्म में होगी। ये प्रश्न किया था ना कि कुतो रसत्व प्रसिद्धिर ब्रह्मण, अवतरण भाष्य में, उसका ये उत्तर हुआ यहाँ तक कि आनंद कारणम
रसवद ब्रह्म अस्ति। अब दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है ब्रह्म के अस्तित्व का निश्चायक। वो चेष्टात्मक जड़ की चेष्टा, जड़ की उपलभ्यमान चेष्टा अन्यथा अनुपपत्तिया चेतन ब्रह्म के अस्तित्व की ज्ञापक है। इसका अवतरण है कि इतश्च अस्ति, पूर्व वाक्य से तद ब्रह्म पद का अनुवर्तन ले आना कि इतश्च यानी वक्ष्यमानात् हेतोः रपि तद ब्रह्म अस्ति। तो वक्ष्यमान हेतु से भी ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध होता है। कुतः कहते किस कारण से, तो कहते कस्मात् प्रमाणात्। तो इस अभिप्राय से आगे बताते हैं, वो हेतु अर्थापत्ति प्रमाण बता रहे हैं। कस्मात् प्रमाणात् ये कुतः का अर्थ है और उत्तर होगा अर्थापत्तेः प्रमाणात्, अर्थापत्ति रूप प्रमाण से। अर्थापत्ति प्रमाण को दिखाने के लिए जो मूल भाष्य में को हेव अन्यात् कः प्राण्यात् इत्यादि वाक्य था, उसका व्याख्यान भाष्य में है कि प्राणनादि क्रिया दर्शनात्, ये हेतु बता रहे हैं कि प्राणनादि क्रिया लोक में देखी जा रही है और इन प्राणनादि क्रिया के निर्वर्तक जो प्राणादि हैं, वायु, इंद्रिया और शरीर, ये है जड़ कार्यकरण संघात। तो प्राणनादि क्रिया शब्द से लेना कार्यकरण संघात की क्रिया, और जड़ कार्यकरण संघात की प्रतीयमान क्रिया वह चेतन की प्रेरणा के बिना अनुपपन्न है। इस अभिप्राय से आगे लिखते हैं कि अयम अपि ही पिंडो जीवतः प्राणेन प्राणीति अपानेन अपानीति एवं वायवीया ऐन्द्रियकाश्च चेष्टा संगतैः कार्यकरणैर् विषय निर्वर्त्यमाना दृश्यन्ते। तो कहते हैं अयम अपि ही पिंडो जीवतः, तो जीवित व्यक्ति का जो ये कार्यकरण संघात है, उस कार्यकरण संघात अंतपाती प्राण नामक वायु से प्राणन क्रिया होती है, अपान नामक वायु से अपानन क्रिया होती है, अपानेन अपानीति। ये हुआ एक प्रकार से दृष्टांत। ऐसे दार्ष्टान्त में कहते हैं कि एवं पूरे कार्यकरण संघात को लेना कि वायवीया ऐन्द्रियकाश्च चेष्टा, बाकी तीन अनुक्त प्राणों की चेष्टाएं वो वायवीय चेष्टाएं हुई, और ऐन्द्रियकाश्च कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रियों की जो चेष्टाएं हैं वे सब संगतैः कार्यकरणैर् निर्वर्त्यमाना दृश्यन्ते। तो समूह भावापन्न जो कार्यकरण संघात है उनसे निर्वर्त्यमान यानी संपन्न की जाने वाली प्रतीत हो रही है। आगे कहते हैं तच्च एकार्थ वृत्तित्वेन संहननम नान्तरेण चेतनम असंगतम संभवति। तो कहा ठीक है, कार्यकरण संघात में प्रवृत्ति प्रतीत हो रही है, मान लेता है। इससे चेतन ब्रह्म का अस्तित्व कैसे सिद्ध हो रहा है? तो उसी को स्पष्ट करने के लिए आगे कहते हैं
कि तच्च एकार्थवृत्तित्वेन संहननम असंहतम चेतनम अंतरेण न संभवति, ऐसा अन्वय करिए। तो ये जो एकार्थवृत्तित्वेन में अर्थ शब्द है वो प्रयोजन का परामर्शक है। तो एकार्थ का अर्थ निकलेगा एक प्रयोजन, और एक वृत्ति शब्द का अर्थ है साधन। एक प्रयोजन की साधनभूत जो चेष्टाएं हैं, तो एक प्रयोजन के साधन के रूप में ये अलग अलग जो प्राणनादि व्यापार हैं वो होते हुए दिख रहे हैं। वे तभी संभव हैं जब स्वतंत्र रह करके कार्यक्रम संघात के तत्व प्राण अपने गोलक हृदय में स्थित हुए बिना प्राणन चेष्टा नहीं कर सकता। अपान भी अपानन क्रिया नहीं कर सकता। चक्षु इंद्रिय अपने गोलक में स्थित हुए बिना दर्शन रूप व्यापार नहीं कर सकता। हस्त इंद्रिय अपने गोलक में स्थित हुए बिना आदान प्रदान रूप क्रिया नहीं कर सकता। तो ये सारी चेष्टाएं जब ये सब के सब 17 के 17 तत्व एक समूह रूप में आ जाते हैं, संघात रूप में आ जाते हैं, तब चेष्टाएं होती हुई देखी जा रही है। और वो चेष्टा किसके लिए है? इनकी अपने लिए या अपने से अलग असंगत जो चेतन है उसके लिए। तो कार्यकरण संघात रूप जो जड़ पदार्थ हैं उन सब की जो चेष्टाएं हैं वे एक जो इनसे असंगत चेतन आत्मा है उसके प्रयोजन के लिए है। और ऐसा वो चेतन यदि न हो इनसे असंगत तो इनका संहनन यानी संघात ही संभव नहीं होगा। न संभवती का करता है संहननम। संहननम का अर्थ है संघात। तो एक व्यक्ति के प्रयोजन के साधन के रूप में प्राणनादि संघात अनुपाती तत्व अपना अपना कार्य कर ले, ये संभव नहीं है चेतन के अस्तित्व के बिना। इसलिए निश्चित होगा कि इनकी तो चेष्टा दिख रही है और वो चेष्टा बिना असंगत चेतन के असंभव है। तो वो दृश्यमान चेष्टा ज्ञापक बन जाएगी कि इनसे असंगत एक चेतन विद्यमान है। वह चेतन जो विद्यमान है वही तो ब्रह्म है। इस प्रकार ब्रह्म का अस्तित्व निश्चित होगा। इस अभिप्राय से कहते हैं अन्यत्र अदर्शनात्। पहले एकार्थ वृत्तित्वेन इति, इस प्रतीक के बाद में टीकाकार एकार्थ वृत्तित्वेन का अर्थ करते हैं एक प्रयोजन साधनत्वेन परस्पर आयत्ततया। ऐसा लिखा है क्या? आयत्तता। अच्छा, तो एक प्रयोजन साधनत्वेन आयत्तता इत्यर्थ। तो एक प्रयोजन हुआ चेतन का फल। इनके प्रवृत्ति का जो फल है वो चेतन को मिल जाए सुख, इस अभिप्राय से वो प्रवृत्त होती हैं। परस्पर आयत्त यानी संगत, एक दूसरे से संगत होकर के। अब अन्यत्र अदर्शनात् का अर्थ करते हैं टीकाकार
तो गृह प्रासादादिषु स्वतंत्रम गृहादि अनारभ्यम स्वामिनम अंतरेण संहननस्य अदर्शनात्, ये दृष्टांत है। तो इतना पहले देख लो कि जो गृह प्रासादादि है, इनमें ये गृह प्रासादादि ये हैं समूह रूप, संघात रूप है ना। और इस संघात से जो स्वतंत्र यानी असंगत है, स्वतंत्रम ये स्वामिनम का विशेषण है, तो स्वतंत्रम स्वामिनम अंतरेण संहननस्य अदर्शनात्। तो गृहादि में प्रतीयमान जो संहनन है यानी संघात है, वह संघात जो एक स्वतंत्र स्वामी है, चेतन गृह का स्वामी, उसके बिना ये संघात गृह प्रासादादि में अनुपपन्न है, अदृश्यमान है, नहीं देखा जा रहा है। बीच में स्वतंत्रम पद की व्याख्या है टीका में, गृहादि अनारभ्यम, ये स्वातंत्र्य है। स्वामी में स्वामी स्वतंत्र है का मतलब क्या है? तो गृहादि जो संघात हैं उससे अनारभ्य है। स्वामी से तो संघात आरभ्य है, लेकिन स्वयं स्वामी संघात से अनारभ्य है। तो बस संघात से असंगत का अनारभ्यत्व, यही स्वातंत्र्य है चेतन स्वामी का। और उस चेतन स्वतंत्र स्वामी के बिना संघात ग्रहादि में नहीं देखा जा रहा है। ये दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टान्त में भी कार्यक्रम संघात दिख रहा है। यह कार्यक्रम संघात भी कार्यक्रम संघात से विलक्षण जो स्वामी है, उसके बिना कार्यक्रम संघात भी अनुपपन्न है। ये आगे कहते हैं कि कार्यकरण संघातेपि विलक्षणः स्वामी शरीरोपचयादिभिः उपचयादि रहितो अवगम्यते। तो कार्यकरण संघात में भी कार्यकरण संघात से विलक्षण यानी असंगत, मूल में असंगत पद है, उसका अर्थ कर दिया विलक्षण। और विलक्षण स्वामी वो चेतन हैं जो शरीरादि के उपचयादि रूप विकार से उपचयादि रूप विकार रहित ही रहता है, विकारवान नहीं होता। शरीर तो बढ़ता है, घटता है, उपचय अपचय रूप विकार कार्यक्रम संघात में हो सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम संघात से विलक्षण जो स्वामी है वह कार्यक्रम संघात के उपचय अपचय रूप विकारों से विकृत नहीं होता, उनसे रहित ही रहता है। ऐसा एक चेतन अवगत हो रहा है, वही चेतन ब्रह्म है। इसे आगे कह रहे हैं कि सच चेतनत्वेन भेदाभावात् ब्रह्मैव, ब्रह्म भी चेतन है, ये भी चेतन है, तो चेतनत्व ये एक स्वरूप हुआ, इसलिए चेतन चेतन में कोई भेद नहीं है। तो भेदाभावात्, और अद्वैत कौन है? ब्रह्म ही, इसलिए ब्रह्मैव इति तद अस्तित्व सिद्धि। इस प्रकार कार्यक्रम संघात की जो उपलभ्यमान चेष्टा है उसकी अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से ये चेतन ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध होगा। ये अर्थ निकला आपके इतने पद का ग्रंथ का। कहाँ तक के
कि कह प्राण्यात प्राणनम वा कुर्यात इत्यादि का। लेकिन वो अन्यत्र अदर्शनात् ये सब यहाँ यहीं तक हम लोग भाष्य में पढ़े हैं ना। आगे कहते हैं तद आहो, यानी उस कार्यक्रम संघात का प्रेरक चेतन जो कार्यक्रम संघात से असंगत है उसे बता रहे हैं। यद एक येष आकाश आनंदो न स्यात्, इसमें जो यत ये एक पद शब्द है यदि अर्थ में है, इसलिए यत का अर्थ कर दिया यदि। येष इसका अन्वय जाएगा आनंद के साथ, येष आनंद। और आकाशीय सप्तम्यंत है, वो उपक्रम मंत्रस्थ परम योम लेना है यहाँ के आकाश शब्द से। तो इसलिए आकाश का अर्थ कर दिया परमे योमनी गुहायाम। तो परम योम रूपी गुहा हो गई विज्ञानमय रूप गुहा, और उसमें निहित यानी स्थित जो आनंद है वह यदि नहीं होगा, आनंद स्वरूप ब्रह्म नहीं होगा तो न स्यात्, तो न भवेत, न स्यात् का अर्थ कर दिया न भवेत। तो को हेव लोके अन्यात्, तो लोक में फिर अपानन क्रिया कौन करेगा, अन्यात् का अर्थ है। तो अपान चेष्टाम कह कुर्यात, तो नहीं कर पाएगा कि ये जो चेतन की प्रेरणा के बिना जड़ अपान वायु अपानन क्रिया नहीं कर पाएगा। और कह प्राण्यात यानी जड़ प्राण रूप वायु जो है वह प्राणन रूप क्रिया भी नहीं कर पाएगा, प्राणनम वा कुर्यात। तस्मात् इन प्राण अपानादि से उपलक्षित कार्यक्रम संघात का प्रेरक चेतन कार्यक्रम संघात से असंगत विद्यमान है, और वह चेतन ब्रह्म ही है। ये कहते हैं कि तस्माद् अस्ति तद ब्रह्म, और तदर्था कार्यकरण प्राणादि चेष्टा, और उसी चेतन के लिए जैसे गृहादि की चेष्टा होती है अपने से असंगत अपने स्वामी के लिए, ऐसे कार्यक्रम संघात की जो चेष्टा है वे कार्यक्रम संघात से असंगत जो ब्रह्म है उसके लिए है। ये कहा कि तदर्था कार्यकरण प्राणनादि चेष्टा, और तत्कृत एव च आनंदो लोकस्य, और तत्कृत एव इसमें तत्शब्द से लेना ब्रह्म को, तो ब्रह्म निमित्तक ही लोकों को होने वाला आनंद है। लोक यानी जीव। तो कुतः कि ये जो आप कह रहे हो कि लोगों को आनंद होता है जो भी लौकिक विषयों से, वह आनंद भी इसी चेतन ब्रह्म से हो रहा है, ऐसा आप कैसे कह सकते हो, किस कारण से कह रहे हो? तो उत्तरवर्ती वाक्य है एष हेव आनंद याति, इसमें हेतु बताने वाला कि एष यानी एष हेव पर आत्मा, एष शब्द का अर्थ कर दिया परमात्मा। आनंद याति का अर्थ करते हैं आनंदयति, आनंदयति का भी अर्थ कर दिया सुखयति, लोकम धर्मानुरूपम, तो धर्म के अनुरूप लोगों को सुख पहुंचाता है। जिसका जैसा पुण्य कर्म होगा उसके अनुसार सुख यह परमात्मा ही प्रदान करता है, सुख का हेतु बनता है।
और स एव आत्मा आनंद रूपो, तो इसलिए यदि ये स्वयं आनंद रूप न हो तो लोगों का आनंद कैसे बांटेगा? जो स्वयं अज्ञानी है वो दूसरों को ज्ञान कैसे देगा? स्वयं दरिद्र है वो दूसरों को धन कैसे देगा? तो धनी ही दूसरों को धन दे सकता है, ज्ञानी ही दूसरों को ज्ञान दे सकता है। ऐसे पर्याप्त आनंदवान ही दूसरों को आनंद बांट सकता है। इसलिए आगे ये कहते हैं कि ये तो स्वयं आनंद स्वरूप है। तो स एव आत्मा आनंद रूपो, ये आनंद स्वरूप ही है, किंतु अविद्या से ज्ञान नेत्र आच्छादित है जिनका, उन्हें वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। तो ये कहते हैं कि अविद्या परिच्छिन्नो विभाव्यते, परिच्छिन्नता है एक प्रकार से भेद, परिच्छिन्न है भेद, भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा है। प्राणी भी अविद्या रूप आवरण से आवृत्त ज्ञान नेत्र वाले अज्ञानी प्राणियों को वो एक ही आनंद स्वरूप परमात्मा भिन्न भिन्न सा प्रतीत होता है। और फिर जब दो दिख रहे हैं, मैं अलग हूँ परमात्मा अलग है, तो अपने से अलग परमात्मा से भय भी होता है। ये आगे कहा जा रहा है भया भय हेतुत्वात् इत्यादि से। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।